हुई है घुसपैठ। केंद्र के हलफनामे में यह जिक्र है कि घुसपैठ हुई है। इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बाकायदा आदिवासियों की घटती जनसंख्या, हिंदुओं की घटती जनसंख्या, अल्पसंख्यकों की बढ़ती जनसंख्या का जिक्र किया। साफ किया कि 1951 से लेकर 2011 इस बीच में घुसपैठ हुआ है। यहां यह ध्यान देने वाली बात होगी कि भाजपा कह रही है कि 1951 से 2011 के बीच में घुसपैठ हुआ है, और भाजपा की सरकार अगर केंद्र में मजबूती के साथ चली है तो 2014 के बाद चली है। और दूसरी तरफ जेएमएम का पलटवार है। जेएमएम कह रही है कि अगर घुसपैठ हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अगर घुसपैठ है तो इसके लिए जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। दिखाते हैं ग्राफिक्स आपको, और क्या कुछ कहा नेताओं ने वो भी सुनाते हैं। पहले देखिए ग्राफिक्स एक बार। बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य सरकार का संरक्षण, केंद्र ने कहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में राज्य सरकार की रिपोर्ट से टकराई केंद्र की रिपोर्ट। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का केंद्र का दावा। केंद्र ने दायर किया हाईकोर्ट में हलफनामा, मचा सियासी घमासान। संथाल के 6 जिलों के डीसी की दायर रिपोर्ट में किया गया था घुसपैठ से इनकार। आदिवासियों की संख्या तेजी से घटी, केंद्र सरकार का दावा है। पिछले कई दशकों में 44 से 28% हो गए आदिवासी। संथाल में गिफ्ट डीड के तहत जमीन का हो रहा तेजी से हस्तांतरण। एसपीटी एक्ट के वायलेशन में राज्य सरकार शामिल है। पलायन और धर्मांतरण बड़ा कारण। आधार नागरिकता का आधार नहीं है, यूआईडीएआई का कहना है। संथाल में एनआरसी लागू करने की जरूरत है, यह केंद्र का कहना है। और मामले में वन मैन जांच कमीशन का गठन होगा, झारखंड हाईकोर्ट का मानना है। 17 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। के माध्यम से जो आंकड़े दिए हैं उससे साफ दिखता है कि संथाल पुराना टेनेंसी एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है, अगर उल्लंघन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार का पूरा जो है संरक्षण प्राप्त है। किस तरह से पाकुड़ के रास्ते, साहेबगंज के रास्ते जो इलीगल मदरसे पैमाने पे एसपीटी की जमीन पे बढ़े हैं, ये मदरसों के माध्यम से आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट बना करके वो झारखंड के अंदर बसवास कर रहे हैं, और झारखंड के संसाधनों का सोशियो इको सिस्टम जो है वो पूरा उसको डैमेज कर रहे हैं। आधार को माननीय उच्च न्यायालय ने आधार को भी, आधार है उसको भी कहा था कि भी आप भी अपना एफिडेविट। आधार ने साफ तौर पे कहा है अपने एफिडेविट में कि आधार किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता है, वो व्यक्ति विशेष के एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है। किसी के पास आधार बन जाने से, बना लेने से वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। यह आधार ने और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने क्या कहा आपने सुना अभी। अब आपको सुनाएंगे कि झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य का क्या दावा है, जेएमएम का क्या दावा है, यह भी सुनाते हैं आपको। आप देखे होंगे कि उस एफिडेविट में घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल नहीं है। उस एफिडेविट में कहा गया है कि 1961 और 2011 के धार्मिक जो सेंसस है कि मुसलमानों की आबादी कितनी हुई, क्रिश्चियनों की आबादी कितनी, ये भ्रम की स्थिति है। पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो इस राज्य में धार्मिक सद्भाव को मिटाने वाला आंकड़ा है। हम पहले ही जानते थे, इस बात को आप लोगों को बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने जा रही है। घुसपैठिया है तो अमित शाह जी ये जिम्मेवारी ले कि उसके लिए उनका गृह मंत्रालय जिम्मेवार है। तो जेएमएम कह रहा है कि जो हलफनामा है, जो एफिडेविट है, उसमें घुसपैठिए शब्द का जिक्र नहीं है। आबादी का जिक्र जरूर है लेकिन घुसपैठिए शब्द का जिक्र नहीं है। सीधे रुख करते हैं एक बार आयुष का, हमारे साथ हमारे सहयोगी आयुष जुड़े हुए हैं। आयुष, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आपने दी है, उसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट राज्य सरकार की रिपोर्ट के बिल्कुल विपरीत है। रिपोर्ट्स टकरा गई है। केंद्र सरकार कह रही है कि बांग्लादेश में घुसपैठ हुआ है और इस घुसपैठ के पीछे कई कारण हैं। अमर बावरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जनसंख्या को लेकर भी अपनी बातें कही हैं, लेकिन
झामुमो का रुख है। सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि घुसपैठ शब्द का हलफनामे में जिक्र ही नहीं है, केवल जनसंख्या को आधार बनाकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है। क्या हलफनामे में घुसपैठ शब्द का जिक्र है, हुआ है घुसपैठ शब्द का केंद्र के हलफनामे में? आयुष देखिए जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक ये बताना चाहेंगे कि जो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस बात को पकड़ा है कि इन्फिल्ट्रेशन को लेकर जो वर्ड है वो हलफनामे में नहीं है, लेकिन आपको ये बता दें कि जो संथाल का जो डेमोग्राफी है उसको जो बदलने को लेकर कहीं ना कहीं जो जिस तरह का जो विस्तृत रिपोर्ट जो है वो केंद्र ने दिया है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये घुसपैठ हुआ है। और देखिए अब जब कहीं ना कहीं वन मैन कमीशन के गठन की बात हो रही है, कोर्ट ने भी कहा है कि वन मैन कमीशन को लेकर जो चेहरा है वो पहले साफ हो जाए, उसके बाद गठन के बाद इसकी जांच होगी। मतलब साहिबगंज के 6 जिलों में जो कमीशन है वो दौरा करेगी, जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी और कोर्ट रिपोर्ट के बाद उसके बाद फैसला लेगा कि केंद्र ने जो एनआरसी लागू करने की जो सिफारिश की है, कहा है कि अगर आयुष, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है कि अगर इन्फिल्ट्रेशन को लेकर सुनवाई चल रही थी पीआईएल पर, दानिश दानियल ने पीआईएल किया है, सुनवाई घुसपैठ को लेकर चल रही थी, तो भाजपा वहां जनसंख्या का ब्यौरा क्यों प्रस्तुत कर रही थी? जनसंख्या अगर बढ़ी है तो यह भी संभव है कि संथाल के मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी हो, बाहरी घुसपैठ ना हुआ हो, जो डीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। फिर घुसपैठिए शब्द कहां से आ गए? जी देखिए अभिषेक, ये कहना मुश्किल है क्योंकि 6000 गुना आबादी बढ़ना एक वो भी 2 दशक में बहुत मतलब ये रेयर है, रेयर क्या कहें कि असंभव जैसा है। कोई भी आबादी है उसके आबादी बढ़ने की एक कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया है या फिर जो भी है तमाम चीजें हैं उसके पीछे कारक होते हैं, वो कारक अगर नापे जाएंगे तो ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप भी बताइए कि जो वहां पर ईसाई थे वो उनकी संख्या 6000 गुना बढ़ी है। बिल्कुल आयुष, मैं आपकी बात से सहमत हूं, कि 6000 गुना बढ़ने की बात हुई, सारी बातें, लेकिन ये तो राजनीतिक विश्लेषण हुआ। हाईकोर्ट ने आईबी को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था, यूआईडीएआई को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। क्या आईबी ने रिपोर्ट दे दी है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है वहां पर, संथाल में रिपोर्ट हुई है? क्योंकि आपकी रिपोर्ट कह रही है कि हाईकोर्ट में हलफनामे में कहा गया है कि घुसपैठ हुई है, तो घुसपैठ हुई है या जनसंख्या बढ़ी है मुसलमानों की? दोनों 2 मामले हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला अगर घुसपैठ का है और इसको लेकर अगर मामले की सुनवाई चल रही है, कोर्ट अगर वन मैन कमीशन गठन करने की बात कहता है तो जरूर केंद्र के जो हलफनामे में कुछ सच्चाई है, तभी जाकर कहीं नहीं जो है अदालत इस पे आगे बढ़ना चाहता है, नहीं तो ये तो जो केस है यहां पर खारिज हो जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या संभव है कि जो वहां पर जो आदिवासी हैं वो लगातार घट रहे हैं, वहां पर मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तो इतनी तेजी से कैसे कोई बढ़ सकता है, क्या कैसे कोई आबादी बढ़ सकती है? और जाहिर सी बात है कि वहां जो संथाल के लोग हैं ये वो फील करते हैं कि वो जिस जगह पे अब जिस तरह से अगर मान्यता प्रतिपक्ष बता रहे थे कि भोगनाडीह में महज एक आदिवासी बचे हैं, तो क्या भोगनाडीह में सिर्फ एक आदिवासी परिवार था? तो ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं ये चीजों को कहीं इशारा करती है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो हुआ है और घुसपैठ हुआ है। और केंद्र ने जो देखिए यूडीआई का जो भी है कि जो 1 दशक में लगभग 2011 के बाद 2024 तक जितने भी आधार संख्या बनाए गए हैं उनकी जांच की जाएगी, उन्होंने ये कहा है। और देखिए ये हलफनामे में अभी देखिए आपको बता दूं कि हाईकोर्ट में ये सुनवाई जो बहुत कह सकते हैं कि कम हो सकी है, क्योंकि वहां पर तकनीकी कारणों के कारण जो है एसजीआई सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो तुषार मेहता है वो कनेक्ट नहीं हो पाए। वो जब कनेक्ट होंगे, केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे तो चीजें और स्पष्ट होंगी, क्योंकि जो आईबी की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, क्योंकि आईबी को इसमें प्रतिवादी बनाया गया था, लेकिन फिर जो तुषार मेहता आज सामने से आया, बोलो कि आईबी क्योंकि एक कह सकते हैं कि खुफिया एजेंसी है और सीधे तौर पे ये जवाब दाखिल नहीं कर सकती है, तो कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आएगा तो वो इस जवाब को तो आज जो हलफनामा दायर हुआ है, रही बात आयुष, आज जो हलफनामा दायर हुआ है वो यूआईडीएआई ने हलफनामा दायर किया है या केंद्र के अलग एजेंसी एक यूआईडीएआई हो जाती है?
अगर हलफनामा दायर हुआ है, एफिडेविट काउंटर एफिडेविट हुआ है, तो केंद्र की तरफ से हुआ है या यूआईडीएआई की तरफ से? जो मैं देख रहा था, यूआईडीएआई का एक एफिडेविट आ रहा है सामने। अगर आईबी अलग से करेगी, बीएसएफ को भी चूंकि उसमें कॉज किया गया है, बीएसएफ से भी रिपोर्ट मांगा गया है, यूआईडीएआई से भी मांगा गया है, क्या ये तीनों अलग अलग रिपोर्ट करेंगे? क्योंकि यूआईडीएआई ने तो अलग से काउंटर एफिडेविट दे दिया है कि केंद्र ने सारी एजेंसियों के साथ बैठक की थी और हलफनामा केंद्र को दायर करना था। रिपोर्ट केंद्र ने हलफनामा दायर किया है या यूआईडीएआई ने दायर किया है? जी देखिए, यूआईडीएआई ने ये स्पष्ट किया है आज पूरे देश भर के लिए एक बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि आपका आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, नागरिकता का आधार नहीं है। तो उसके एक अलग हलफनामे को देखा जाए। साथ ही साथ एक केंद्र का भी हलफनामा आया है जिसमें उन्होंने एनआरसी लागू करने की कहीं ना कहीं सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि घुसपैठ को हम कहीं ना कहीं इसको जो घुसपैठ हुई है उसकी जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ जांच करने के बाद हम जो है उन्हें वापस भेज सकते हैं। इसके लिए एनआरसी की जरूरत पड़ेगी। तो एनआरसी की जरूरत के लिए आयुष एनआरसी की जरूरत के लिए केंद्र ने अलग से हलफनामा दायर किया है। केंद्र का अलग से हलफनामा, यूआईडीएआई का अलग से हलफनामा है। जी बिल्कुल। तो अगर एनआरसी की जरूरत पड़ रही है वहां पर, अगर संथाल में एनआरसी की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि केंद्र इस बात को स्वीकार करता है कि वहां घुसपैठ हुई है, तभी तो एनआरसी करना चाह रहे हैं आप। जो कि असम को लेकर, असम का जो उदाहरण दिया जा रहा है उसको देखते हुए फिर आपने हलफनामा दायर किया। लेकिन हलफनामा में अगर घुसपैठ शब्द का जिक्र नहीं है तो निश्चित तौर पर झामुमो ने यह बड़ा मुद्दा पकड़ा है। क्योंकि घुसपैठ का जिक्र, अगर आप घुसपैठ को लेकर सुनवाई चल रही है, इन्फिल्ट्रेशन को लेकर सुनवाई चल रही है और वहां पर जनसंख्या की बातें होंगी, तो जो जैसा अमर बावरी साहब ने कहा है 23,98,000 1951 में वहां की जनसंख्या थी और 2011 में 69,69,097 वहां की जनसंख्या हुई है। अब आबादी किसकी कितनी बढ़ती है, किसकी किस हिसाब से बढ़ती है? 9.43% पर मुसलमान थे वहां के, जो अब बढ़कर 22.73% पर हो गए हैं। वहीं आदिवासी 44.67% से घटकर 28.11% हो गए हैं। हिंदुओं की आबादी भी तेजी से घटी है। यह आबादी का समीकरण हो गया। लेकिन यह देखना जरूरी है कि संथाल में भारतीय मुसलमानों की, झारखंड के मुसलमानों की आबादी बढ़ी है या घुसपैठ हुई है, बाहरी मुसलमानों ने गिफ्ट डीड के माध्यम से जमीन हथियाया है, यह जांच का विषय है, जिसके लिए वन मैन कमीशन गठित करने की बात आज हाईकोर्ट ने कही है। अब देखना है कि किस तरीके से मुद्दा उसूर जाता है। धन्यवाद आयुष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।